एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल के स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ व्हाइट अंडरवेयर पहनने की अनुमति है। स्कूल के स्टूडेंट अगर दूसरे कलर का अंडरवेयर पहन के आते हैं तो उसे स्कूल से तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। एक ऐसा स्कूल जहां पर टिफिन टाइम में बच्चों को सोने के लिए भी टाइम दिया जाता है, और एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चों को लगभग 2 दिन से एक ही चीज सिखाया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चों को बम बनाना सिखाते हैं। आज के इस वीडियो में हम दुनिया की ऐसी कई स्कूलों के अजीबोगरीब रूल्स के बारे में जानेंगे, और वीडियो के अंत में जानेंगे उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन उनके स्कूल के खूबसूरत स्टूडेंट के साथ क्या करते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, दुनिया के हर एक छोटे बड़े स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, और इस यूनिफॉर्म से ही स्कूल के स्टूडेंट का पहचान होता है। सभी देशों का स्कूल यूनिफॉर्म अलग अलग होता है, लेकिन जापान के ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर जापान के स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ व्हाइट अंडरवेयर पहन के स्कूल जा सकते हैं। अगर भूलकर भी वो दूसरे कलर का अंडरवेयर पहन के स्कूल चला जाए तो उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि कपड़े के नीचे कौन देखता है कि कौन से कलर का अंडरवेयर पहना हुआ है, लेकिन ये भी हर एक दिन स्कूल में चेक किया जाता है। स्कूल के टीचरों का और जापान के लोगों का मानना है कि वो हमेशा दुनिया से 50 साल आगे रहना चाहते हैं। जापान के लगभग सभी स्कूल ड्रेस बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। लड़कों के स्कूल यूनिफॉर्म हाफ पैंट और शर्ट, लड़कियों के शर्ट और स्कर्ट। खास करके लड़कियों के स्कर्ट इतने छोटे होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी झुक जाए तो पूरी तरह सब कुछ देख सकते हैं कि अंदर क्या पहना है, कौन सी कलर का अंडरवेयर पहना है। जापान के लोग हमेशा पूरी दुनिया से कई कदम आगे रहना चाहता है, इसीलिए उस देश की स्कूलों का कहना है कि अगर हमारे स्टूडेंट पूरी तरह से फैशनेबल और कंफर्टेबल छोटे छोटे यूनिक ड्रेस पहनकर स्कूल आएगा तो हम स्कूल लाइफ के बाद भी छोटे छोटे कपड़े पहनने में नहीं हिचकिचाएंगे। इससे हम फैशन की दुनिया में एक कदम हमेशा आगे रहेंगे। और यही सोच को बदलने के लिए जापान की स्कूल ड्रेस बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ताकि देखने में स्कूल की लड़कियां और भी बहुत खूबसूरत लगे, और वो इसी तरह खूबसूरती के मामले में और दुनिया की सभी चीज़ों के मामले में हमेशा एक कदम आगे रहे। नंबर 2, चाइनीज स्टूडेंट। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर आप चेयर और टेबल को छोड़कर सब कुछ खा सकते हो। इस देश का अजीबोगरीब नियम आपको हैरान कर देगी। पूरी दुनिया का टफेस्ट एग्जाम चाइना में ही होता है, जो कि चाइना के स्टूडेंट को बिना रुके 2 दिन तक वो एग्जाम देकर पास करना होता है, और इसलिए चाइना एजुकेशन के मामले में कभी पीछे नहीं रहा। चाइना के ज्यादातर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को टिफिन टाइम में सोने के लिए भी टाइम देता है। टिफिन टाइम में स्कूल के बच्चे आधा घंटा सो के फिर उठ के फिर पढ़ाई शुरू करता है। चाइनीज टीचरों का कहना है कि नींद के बाद बच्चों का और भी ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता है, और इसीलिए चाइना के हर एक स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को टिफिन में सोने का वक्त देते हैं। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी किसी भी तरह के स्पोर्ट और ओलंपिक होते हैं तो उसमें चाइना के स्टूडेंट ज़रूर हिस्सा लेते हैं। चाइना के सरकार का कहना है कि वो हमेशा पूरी दुनिया का गोल्ड मेडल अपने नाम करे और हमेशा अपने देश के नाम रोशन करे, और इसीलिए लगभग चाइना के सभी स्कूलों में छोटे बड़े हर एक स्टूडेंट को खास तरह के ओलंपिक और स्पोर्ट के ट्रेनिंग दिया जाता है। चाइना के स्कूलों में थियोरेटिकल पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाई में ध्यान देता है, और इसीलिए चाइना सभी तरह के छोटे बड़े चीप प्रोडक्ट बनाने के लिए दुनिया में फेमस है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया के स्कूल। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में हम तो सभी जानते हैं कि वहाँ का तानाशाह किम जोंग उन अपने देशों के लोगों के ऊपर कैसे अत्याचार करते हैं। नॉर्थ कोरिया के नियम कानून पूरी दुनिया से अलग है। नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में बुक पेन से लेकर के स्कूल यूनिफॉर्म, चेयर टेबल, यहाँ तक कि खाने पीने का चीज़ से लेकर के सब कुछ स्टूडेंट के गार्जियन को देना होता है, और जो गार्जियन इस खर्चे को उठा सकते हैं वही अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया के सरकारी स्कूल में हमेशा एक ही चीज़ सिखाते हैं, हमेशा किम जोंग उन और उसके दादा और उसके परिवार के बारे में पढ़ाते हैं। नॉर्थ कोरिया के सरकारी स्कूल में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाता है कि किम जोंग उन ही उनका भगवान है, और किम जोंग उन के परिवार के बारे में सिखाते हैं कि उनका परिवार बहुत ही वीर साहसी और देश के लिए सब कुछ कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के हर एक स्कूल में पढ़ाई होने के बाद सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, और उसके साथ साथ स्कूल जीवन में ही नॉर्थ कोरिया के बच्चों के ऊपर पढ़ाई के नाम पर नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है।
ताकि वो अपने देश के लिए जान दे सके और दुश्मनों से लड़ सके। और बच्चों को सिखाया जाता है कि उसका भगवान किंग जोंग उन है। और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हर किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग में भर्ती हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसको बम और मिसाइल अस्त्र ये सब बनना सिखाते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन को अगर उनके देश की किसी भी लड़की को पसंद आ जाता है तो अपने आप को खुश रखने के लिए उसको अपने पास ले जाते हैं और पूरे जीवन अपनी खातिरदारी में लगा देते हैं। और उत्तर कोरिया के सभी लोग जानते हैं कि किंग जोंग उन उनका भगवान है। उनके खिलाफ जाना मौत को गले लगाना।